माइनर्स माने छोटी लड़कियों के खिलाफ जितने भी सेक्सुअल क्राइम होते हैं उसमें से 96% उनके अपने ही या तो परिवार वालों द्वारा करे जाते हैं या निकट संबंधियों द्वारा करे जाते हैं या पारिवारिक मित्रों द्वारा करे जाते हैं। ठीक बोला मैंने? एनआरसीबी डेटा है 2020 का, देखिएगा 96% जो अपराध होते हैं महिलाओं के विरुद्ध, वो टोटल क्राइम्स का है या सिर्फ सेक्सुअल क्राइम्स का है, वो देख लीजिएगा। ठीक, 96%, 96%। तो बताइए हिंदू लड़कियों को फिर खतरा किससे है? ये भ्रूण हत्या उनकी करने कौन आ रहा है? छोटी सी बच्ची है 1 दिन की, उसको कौन मार रहा है? जानते हैं मारने की क्या क्या तरकीबें होती हैं? एक तरकीब ये होती है जो उत्तर भारत में बहुत चलती है, उत्तर पश्चिमी भारत में, कि छोटी बच्ची पैदा होती है उसके मुंह में नमक का ढेला रख देते हैं, वो मर जाती है। छोटी बच्ची पैदा होती है उसके मुंह में नमक का ढेला रख देते हैं, वो मरी जाती है, बहुत जल्दी मर जाती है। ये कौन करने आता है? दूसरे जिले के लोग, दूसरे देश के लोग, दूसरे धर्म के लोग, दूसरे घर के लोग, किसी और प्रजाति के दुश्मन हमारे, शेर चीते भालू, वो लोग आके करते हैं सब कुछ। वो बेचारे कहां से करेंगे? शेर चीते भालू तो हमने जिंदा ही नहीं छोड़े हैं। अभी पढ़ रहा था कि कुल मिला करके भारत में भेड़िए बचे हैं 3000। मैंने कहा उनको भेड़िया बोलना छोड़ो ना, भेड़िया कौन है वो तो हमसे पूछो, हम बताएंगे भेड़िया कौन है असली। भारत में कुल मिला के 3000 भेड़िए बचे हैं। लड़की की भ्रूण हत्या करने कोई पड़ोसी थोड़ा ही आता है, न कोई दूसरा देश आता है, न दूसरे ग्रह से लोग आते हैं, उसी के माँ बाप लड़की को मारते हैं। तो लड़कियों को खतरा किससे है, ये बात हम साफ साफ क्यों नहीं मानते? लड़की को सबसे ज्यादा खतरा अपने माँ बाप से है, अपने घर वालों से है। और इसी पे याद आता है, भारत में महिलाएं जितनी ज्यादा मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण की शिकार हैं, पूरे विश्व में कुछ ही देश होंगे जहां महिलाएं इतनी बुरी शारीरिक हालत में हैं। हर तरह का कुपोषण, डेफिशिएंसीज, एनीमिया, भारत की महिलाएं। खिलाते पिलाते ही नहीं, कहते हैं वो पैसे में इसको खिलाएं क्या, उतने पैसे में इसका दहेज नहीं जोड़ लेंगे। और पढ़ाने की तो बात बहुत पीछे की है। मैं चाहूँगा कि जो कुछ विमेन वेलफेयर इंडिकेटर्स हैं, इंडिसीज हैं ग्लोबल, उनका आप मेरे को किसी समय बताएं, इसको खोज के रखिए कि जैसे जेंडर एम्पावरमेंट मेजर होता है, तो इस तरह का मुझे बताइएगा कि उसमें भारत का स्थान कहाँ पर है। ये दिख रहा है कि बेटियों को लेके और जितनी भी बातें करी जाती हैं उनका महत्व 0.1% भी नहीं है। असली महत्व की बात यह है, और ये बात कोई कर नहीं रहा, ये हमारी अपनी साजिश है, और ये बहुत बहुत खूनी साजिश है हमारी। अपनी बेटियों के खिलाफ हमारी ये साजिश है। बेटियां भी कौन सी, जो गर्भ में है या जो 10 दिन की है, उसके खिलाफ ये साजिश है हमारी कि हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। हम इधर उधर की और बातें करेंगे कि मेरी बेटी को यहां खतरा है, मेरी बेटी को वहां खतरा है, इससे खतरा है। जहां असली खतरा है उसकी नहीं बात करते। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है एक, जो हर साल उसकी रैंकिंग आती है। 2022 में 146 कंट्रीज का सर्वे हुआ था। उसमें 4 अलग अलग पैरामीटर्स पर वो रेटिंग देते हैं। उसमें एक पैरामीटर है हेल्थ एंड सर्वाइवल। हेल्थ एंड सर्वाइवल 146 देशों का सर्वे है। तो हेल्थ एंड सर्वाइवल महिलाओं के मध्य, इसमें भारत की क्या रैंक है? 146वीं। 146। 146 देशों में महिलाओं के हेल्थ और सर्वाइवल के आधार पे भारत का स्थान 146वां है। और हम बात करते हैं कि हमारी बेटियों को खतरा इधर उधर से है। जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, नाभिकीय परिवार, छोटे परिवार, उनमें हो रही हैं सबसे ज़्यादा लड़कियों की हत्याएं। क्योंकि उनको क्या करना है कि हमें बच्चे कम रखने हैं, बच्चे कम रखने हैं और बच्चा लड़का ही रखना है। तो लड़की पैदा हुई है तो मार दो, लड़की पैदा हुई है तो मार दो। जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं वो लड़कियां नहीं मार रहे हैं, जो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं वो लड़कियां मार रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है। जैसे जैसे घर में, परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो सेक्स रेशियो है वो सामान्य होता जा रहा है।
मतलब ये है कि जो लोग परिवार छोटा रख रहे हैं वो छोटा इसलिए नहीं रख रहे कि उनकी चेतना बहुत विकसित हो गई है। हम अक्सर कहते हैं ना कि अरे देखो इनका तो एक बच्चा है, दो बच्चा है, तो ये ज़्यादा बेहतर सुलझी हुई आधुनिक सोच के लोग हैं, खुले विचारों के ये मॉडर्न लोग हैं, इनकी फैमिली साइज छोटी है। वो फैमिली साइज छोटी इसलिए नहीं है कि वो बहुत आधुनिक या खुले या सुलझे लोग हैं, वो छोटी इसलिए है क्योंकि छोटी रखने में उन्हें कुछ आर्थिक लाभ होता है। उन्हें पता है कम बच्चे रखो तो पैसा बचता है, तो कम बच्चे रखते हैं। और चूंकि उन्हें पैसा ही बचाने के लिए कम बच्चे करने हैं, तो इसीलिए लड़की जैसे पैदा होती है उसको मार देते हो कि लड़की के साथ पैसा बचता नहीं। लड़की के साथ पैसा क्यों नहीं बचता? क्योंकि वो पराया धन है, दहेज देना पड़ेगा, पढ़ाओ लिखाओ सब कुछ करो, उसके बाद वो सारा इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगा। पहले तो उसके पढ़ाने लिखाने में पैसा खर्च करो, फिर उसको दहेज दो, और फिर वो निकल जाएगी, वो किसी और घर की हो जाएगी। तो ये जो व्यवस्था है ना सारी की, लड़की पराया धन है, जो हम लेकर के चल रहे हैं परंपरा संस्कृति कि लड़की पराया धन है और उसको तो कहीं और भेज देना है, उसके कारण मूलतः हो रही हैं ये हत्याएं। और जो और बड़ी कमी है वो अध्यात्म की है। आ रही समझ में बात? एक बच्चा जहां है वहां 782 का हो गया है, 1000 लड़कों पे 782 लड़कियां। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता होगा? लड़की पैदा हुई मारो, फिर लड़की पैदा हुई फिर मारो, लड़की को तब तक मारते रहो जब तक लड़का ना पैदा हो जाए। आपने बहुत देखा होगा ऐसे कि बहन है और दोनों बहनों के बीच में 2 ही साल का है, 3 साल का गैप है, उसके बाद छोटा भाई है, और अक्सर जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है वो लड़का ही होता है। इसका मतलब क्या है? अक्सर जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है वो लड़का ही होता है। अगर मुझे सही याद है तो मैंने पढ़ा था कि भारत में 60 से 70% मामलों में जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है वो लड़का ही होता है। इसका मतलब समझिए क्या है? इसका मतलब यह है कि लड़कियां तब तक मारी जाती हैं जब तक लड़का ना पैदा हो जाए। और इसीलिए बहुत बार जो सबसे छोटा बच्चा होता है और जो उससे बड़ी बहन होती है उनमें उम्र का बड़ा फासला होता है कि छोटू है 2 साल का और उसकी दीदी है 16 साल की। दीदी लगभग उसको अपने बच्चे की तरह खिला पिला रही है, मां को मुक्त कर रखा है। दीदी 16 साल की है, छोटू 2 साल का है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जो सबसे बड़ी दीदी है वो 18 साल की है। तो ऐसा कैसे हुआ कि बड़ी दीदी और मझली दीदी के बीच में जो अंतर था वो 2 ही साल का था, लेकिन फिर मझली दीदी के बाद जो छोटू आया वहां पे फिर 14 साल 16 साल का अंतर। वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि ऐसे नहीं हुआ कि इस बीच में माँ बाप ने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। ऐसे भी नहीं हुआ कि 2 लड़कियों के बाद माँ बाप को अचानक समझ में आ गया कि प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। वो ऐसे हुआ कि लड़के यानी बच्चे लगातार पैदा हो रहे थे, और वो जो बच्चियां लगातार पैदा हो रही थी वो लगातार मारी जा रही थी। तब तक मारी गई जब तक लड़का नहीं आ गया, जो कि मनचाही मुराद होता है कि जाते हैं ना मंदिरों में, लड़का दे दो लड़का दे दो लड़का दे दो। तो लड़की तब तक मारी जब तक लड़का नहीं मिल गया। क्या बोलूं इस पे? देखिए, और खतरनाक बात, 2011 का जो आंकड़ा है ये 2001 से नीचे का है। काश कि हमारे पास 2021 का भी आंकड़ा होता। यानी 2001 में जो स्थिति थी 2011 में स्थिति उससे ज्यादा खराब हुई है। 2001 में ये जो सेक्स रेशियो है ये 900 से ऊपर था जी, 905। ये 905 था। 10 साल के अंदर अंदर ही 890 आ गया, और अभी अगर करी जाए जनगणना तो 890 से नीचे ही निकलेगा, ऊपर नहीं। ये है भारतीय लड़कियों को असली खतरा। आप बिल्कुल उस परिवार को विजुलाइज कर पा रहे हैं ना जहां ये सब होता है? फिर समझिए, पढ़ा लिखा, कमाने वाला, शहर में रहने वाला, न्यूक्लियर फैमिली, उत्तर भारतीय फैमिली या वेस्टर्न इंडियन फैमिली, ये है वो परिवार जहां पर ये काम हो रहा है। और ये जो आपने रेशियो देखा है ना, ये अंडर रिप्रेजेंटेशन है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये नेशनल है।
इसमें वो प्रांत भी आ गए हैं जहां पर सेक्स रेशियो बिल्कुल ठीक है, जैसे जितने भी दक्षिण भारतीय प्रांत हैं वहां ये सब कुकर्म नहीं करते वो लोग। इसीलिए तो उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीय पसंद नहीं आते, वो ये सब नहीं चलता ना वहां पे। तो उत्तर भारतीयों को लगता है कि वो अच्छे लोग नहीं है, वो लड़कियों को मारते ही नहीं इतनी, वो अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं। तो ये तो नेशनल एवरेज हो गया। सिर्फ नॉर्थ इंडिया का एवरेज लोगे तो वो कितना आएगा, वो 800 से भी नीचे का आएगा। आप पंजाब या चंडीगढ़ या हरियाणा का देख लें तो वो 800 के ही आसपास है, कहीं कहीं पे 800 से भी नीचे का है। महाराष्ट्र का देख लीजिए या राजस्थान या उत्तर प्रदेश का देखिए, सबसे बड़ा प्रांत तो उत्तर प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा ये काम होता है। उन्होंने क्या किया था, वो तो अभी पैदा भी नहीं हुई थी। उसके बाद इसी क्षेत्र के लोग हैं जिनकी हमने बात करी, जो बोलते हैं कि लड़कियां तो होती हैं पापा की परी। अरे अगर नहीं मरी तब बनेगी ना पापा की परी, पहले तो पापा खुद ही उसको मार डालेंगे। अगर नहीं मरी तो पापा की परी, काहे की पापा की परी। और फिर आते हैं लोग बोलने के यार ये देखिए ये आजकल महिलाएं कितना ज्यादा अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं, ये वो। हाँ, कुछ महिलाएं करती होंगी अपने अधिकारों का दुरुपयोग, निश्चित रूप से करती हैं, झूठे मुकदमे भी कर देती होंगी और सब। तो जैसे हर इंसान में बुराइयां होती हैं, औरतों में बुराइयां होती हैं, इसमें इतना शोर मचाने की क्या बात है। शोर मचाने की बात तो ये है ना, करोड़ों की हत्या। आप सब यहां बैठे हैं, देखिए हमारी आपकी कहानी है सबकी, ये किसी और देश की बात नहीं हो रही, किसी और समाज की बात नहीं हो रही, किसी और धर्म की बात नहीं हो रही है। ये सब आपके परिवेश में भी चल रहा होगा। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने अपने ही घर परिवार में, अपने आसपास, अपने मोहल्लों में, अपने परिचय में ये सब होते देखा होगा। आप में से कितने लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे इन चीज़ों का अनुभव करा है अपने आसपास कहीं पर? हाथ उठाइएगा। लगभग 3/4 लोगों ने। और वो 1/4 लोग जो कह रहे हैं उन्होंने अनुभव नहीं करा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कितने इनसेंसिटिव हो। आप जहाँ रहते हो, आपके ही घर परिवार मोहल्ले सोसाइटी में हत्याएं हो रही हों और आपका ही मुझे तो पता भी नहीं हत्याएं हो रही हैं, तो क्या आप असंवेदनशील जीव नहीं है? बोलिए। नमस्ते सर, मेरा नाम उपासना पाल है और मैं टीकमगढ़ ज़िले से हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस टॉपिक पे अभी बात चल रही थी कि लड़कियों की मृत्यु के बारे में, कि जैसे उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता है, कूप में मार दिया जाता है और मतलब उनकी दर ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसे कम करने का कोई उपाय नहीं है, उसे रोकने का? उपाय बताया तो बेटा, जो कमज़ोर होता है पूरी दुनिया उसके ऊपर चढ़ बैठती है। तो मतलब लड़की को खुद अपनी ताकत बननी चाहिए। हाँ, निबल बिछेरुआ 36 रोग, टीकमगढ़ में सुना होगा, नहीं सुना? ये क्या हो गया? निबल बछेरुआ माने कमजोर बछड़ा, और 36 रोग माने 36 रोग लगते हैं। जो कमजोर होता है उसको 36 रोग लगते हैं। कमजोरी सबसे बड़ा रोग है, दुर्बलता से बड़ा कोई पाप, कोई रोग होता नहीं। और आप स्वयं अपने आप को दुर्बल बनाए हुए हो ऐसे काम करके जिनका कोई बहुत मूल्य नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, इंसान की हस्ती में, नर हो नारी हो सब इंसान ही है ना, इंसान की हस्ती में ऊंची चीज क्या होती है, चेतना या देह? अब अगर स्त्री अपनी पूरी जिंदगी देह आधारित कामों में ही लगा रही है तो वो ऊंचा जीवन जी रही है या नीचा जीवन जी रही है? फिर से दोहराइए, ऊंचा क्या होता है, चेतना या देह? चेतना ऊंची चीज है, देह नीचे की चीज है। और स्त्री ने अगर ऐसी जिंदगी चुन ली है जिसमें उसकी देह ही देह है, देह ही देह है, तो वो ऊंची जिंदगी हुई या नीची?
अब हम कहते हैं कि दो बच्चों में कम से कम 3 साल का फासला हो, यही कहते हैं ना। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति बोल सकता है जिसने कभी बच्चे ना पाले हो, या जहां बच्चों की परवरिश हो रही हो उसके निकट ना रहा हो, ध्यान से करुणा से देखा ना हो। जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा कि जो 3 साल का ही बच्चा होता है ना, वो बहुत ध्यान खींचता है, बहुत समय मांगता है। बोलो हाँ या ना। 3 साल का कुछ भी नहीं होता। 3 साल का बच्चा लगभग फुल टाइम अटेंशन मांगता है, हाँ या ना। और आपसे कहा जा रहा है 2 बच्चों में 3 साल का फासला, माने आप कब गर्भवती हो गई थी? जब वो बच्चा 2.25 साल का था, तभी तो 2 बच्चों में 3 साल का फासला होगा। अब वो 2.25 साल का बच्चा है और आप फिर प्रेग्नेंट हो गई। 2.25 साल का बच्चा है और आपको बता गया 2 बच्चों में 3 साल का फासला। और 3 साल का तो आदर्श फासला बोला जाता है, बहुतों का तो 2 बच्चों में 1 साल का फासला होता है। पतिदेव का जोश था। 2.25 साल का एक बच्चा है, आप प्रेग्नेंट हैं, आप जिएंगी कैसे? आप लगातार शरीर बन के ही तो जी रही है ना। और हमने कहा चेतना ऊंची होती है, देह नीची होती है। आप लगातार देह बन के ही तो जी रही हैं। और जो बच्चा है आप लगातार जिसकी परवरिश कर रही हैं, वो भी चेतना है कि देह है? कुल देह भर है। और दिन भर उसकी देह की देखभाल करनी, आप भी देह बन जाती हो। बच्चे में क्या चेतना होती है? देह होता है। लगातार आप एक बॉडी की केयर कर रहे हो, बॉडी की केयर कर रहे हो, आप भी बस बॉडी बॉडी बन गए हो। कभी आपको अपना वूम्ब देखना है, कभी ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, कभी उसका शरीर देखना है, कभी उसका डायपर बदलना है, कभी दिन में 4 बार ये करो उसको, कभी वो बीमार हो गया उसको वैक्सीनेशन कराना है, उसकी 10 तरह की और चीज़ें ये करनी है। इसमें कॉन्शियसनेस है या बॉडी है? सिर्फ बॉडी ही बॉडी है। सिर्फ बॉडी ही बॉडी है। और जब सिर्फ बॉडी ही बॉडी रहेगी तो हमारे पूरी हस्ती की वैल्यू क्या हो जाती है? नीची हो जाती है। सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स कौन से होते हैं? जिसमें आप बॉडी से काम करते हो, जिसमें यहां से काम करते हो। तो वैल्यू किसकी होती है, इसकी या बॉडी की? स्त्री ने अपने लिए बॉडी सेंट्रिक जीवन चुन लिया है। दुनिया की कॉस्मेटिक सेल का 90% महिलाएं करती हैं। जो ये श्रृंगार प्रसाधन होते हैं सब, मुंह लिपापोती कर लो, सुंदर बन जाओ, ये कर लो, भौं उछवा लो, 90% इनकी बिक्री महिलाएं करवा रही हैं। इनकी 90% खरीदार महिलाएं हैं। तो महिलाओं ने अपने कौन सी जिंदगी चुनी है? शरीर की। और शरीर की जो जिंदगी चुनता है उसको देख लीजिए कितना मिलता है। आप बेचारे किसी श्रमिक मजदूर की देख लीजिए कितनी तनख्वाह होती है, और जो कोई दिमाग वाला काम करता है उसकी कितनी तनख्वाह होती है, देख लीजिए। औरत ने अपने लिए शरीर का काम चुन लिया है। चाहे वो ये हो कि पति को बिस्तर पर प्रसन्न रखना है, वो शरीर का ही काम है ना। और कहा जाता है कि पति को प्रसन्न रखना तो गृहिणी का धर्म है, पति की मांगों को पूरा करना तो गृहिणी का धर्म है। ये बाकायदा लिखा हुआ है किताबों में कि पति ही गुरु है, पति ही परमात्मा है, पति ही परमेश्वर है, कि पति के अलावा किसी की तुम्हें सुननी नहीं है और पति जो कहे तुमको करना। ये बाकायदा लिखा हुआ है। तो शरीर के द्वारा पति को प्रसन्न रखो, फिर गर्भ करो, 9 महीने तक शरीर पर ही ध्यान देते रहो, बच्चा उसे कुछ हो ना जाए। फिर बच्चा पैदा हो 6 महीने 10 महीने, तो तुम्हें उसको स्तनपान कराना है, तो पूरे ही बॉडी बन जाओ। फिर उसके बाद भी वो कोई 2 साल का होकर के बड़ा इंडिपेंडेंट तो हो नहीं जाता है। प्रतिपल वो अपनी मांगता है कि मेरी देखभाल करो, उसका ख्याल रखो, और तब तक में अगला बच्चा आ जाएगा। इसमें कौन आपको वैल्यू देगा? आप देख नहीं रही हैं, इन्हीं सब हरकतों के कारण इतना गंदा और इतना लो वैल्यू का समझा जा रहा है लड़की को कि इंसान कहता है मार ही दो इसको, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, खत्म करो। आपकी वैल्यू होती तो कोई आपको मार क्यों देता? ये बहुत सीधी तर्क की बात नहीं है। आप अपने किसी ऐसे सामान को फेंक देते हो जिसकी वैल्यू ना हो। लड़की का आना ऐसा है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई कुरियर आ रहा है, कोई डिलीवरी करने आ रहा है आपके घर में। कुरियर डिलीवरी, उसको भी डिलीवरी बोलते हैं ना। कोई कुरियर आ रहा है, वो डिलीवरी देने आ रहा है। तो एबॉर्शन, फीटिसाइड, ये सब ऐसे हैं कि वो कुरियर आए और आपने कहा मुझे डिलीवरी, ऐसा आप कब करोगे? जब आपको पता है कि जो चीज लेके आए हो 2 कौड़ी की है, तभी तो बोलोगे वापस ले जानी चाहिए। वो कह रहा है अरे डिलीवरी आई है, आप क्या बोल रहे हो, नहीं चाहिए। या फिर आप ये कर रहे हो इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड में क्या होता है कि डिलीवरी ले ली जाती है,
उसका रैपर खोला जाता है और देखा जाता है अरे ये चीज़ क्या है, बेकार, एकदम वर्थलेस चीज़ है, यूजलेस चीज़ है, इसको कचड़े के डिब्बे में डाल दो। और यही क्या आता है इन्फेंटिसाइड में ना, वो जो इतने छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, मालूम है कहाँ मिलती हैं? अस्पतालों के पीछे मिलती हैं, कचरे के ढेर में, कभी डस्टबिन में मिलती हैं, कभी नदी किनारे मिलती हैं, कभी कहीं मिलती हैं, कहीं उनको कुत्ते नोच रहे होते हैं, इतना सा होगा उसको कुत्ते नोच रहे हैं। जब तक आप अपनी वर्थ नहीं बनाएंगी, अपनी हस्ती नहीं बनाएंगी, जब तक आप यही सोचती रहेंगी कि देह ही तो मेरी हस्ती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब समझिए कि मैं क्यों ये जो महिला की देह को गौरवान्वित करने का कल्चर है, इसके खिलाफ बोलता हूं। जितना ज़्यादा ये बताया जाता है ना कि अरे वाह कितनी सुंदर है, उतना ज़्यादा उसको क्या बनाया जा रहा है? बॉडी सेंटर्ड बनाया जा रहा है ना, उतना ज़्यादा उसको देह केंद्रित बनाया जा रहा है। तो अब फिल्मों में एक अदाकारा है, वो अदाकारा नहीं होती है। अगर कोई फिल्मी एक्ट्रेस है तो 99% संभावना यही है कि वो रूप रंग और देह की ज़बरदस्त होगी। ऐसे ही तो होता है। आपको शायद 1% भी अभिनेत्रियां ना मिलें जो दिखने में आकर्षक ना हो, और अगर ऐसी होंगी तो उनको बहुत अच्छे फिर रोल नहीं मिलते। तो आप एक फिल्मी हीरोइन को भी देखते हो तो आपके मन में भाव क्या डाला जा रहा है? मेरी पूंजी शरीर है, और वही चीज जाकर के फिर हत्या बनती है। लेकिन जब आप एक फिल्म देखते हो और उसमें एक औरत आइटम नंबर कर रही होती है, तो क्या ये कभी आपको कौंधता है कि ये फीटिसाइड है? वहां जब आइटम नंबर चल रहा है, क्या आपको ये बात उस वक्त कौंधती है कि ये भ्रूण हत्या हो रही है अब? क्योंकि इसने क्या करा, औरत को क्या बना दिया? शरीर बना दिया, और शरीर बनाते ही भ्रूण हत्या शुरू, क्योंकि शरीर नीची चीज है और नीची चीज को तो फेंक दिया जाता है, या कम से कम इस्तेमाल के बाद तो फेंक ही दिया जाता है। नमस्ते सर। सर इन्हीं का इनसे रिलेटेड एक मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जैसे सर बचपन से ही सर सब बोलते थे, मुझे मतलब छोटा सा मैं अपना बता रही हूँ कि ये सुंदर लग रही है, सुंदर लग रही है। तो सुंदर सुंदर करते करते तो यहाँ लिपस्टिक लगाना, ये सब मेकअप करना, तो ये सब हो गया था। बट मेरी बॉडी में हमेशा एक इरिटेशन रहती थी कि, और उसके बाद सांस के इश्यूज़ हो गए थे ये सब। उसके बाद से सर दिल्ली में मतलब जब कॉलेज के बाद मुझे थोड़ी स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हुई, तब मैंने मेडिटेट करना स्टार्ट किया। तब मेरे अवेयरनेस में वो थॉट्स आए कि हाँ, उस थॉट्स की वजह से कि हाँ मैं सुंदर हूँ या मैं अच्छी, तो उससे कुछ सेंसेशंस ट्रिगर हो रही हैं और ये सब चीज़ें। फिर आपसे सर मतलब आपको सुनना शुरू किया, तो आपने सारी बातों को काटा कि किसी चीज़ को हम मान लेते हैं तो उसका प्रभाव पड़ने लगता है। तो अभी भी इस चीज़ पे हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक मेरा मन शांत है। तो सर ये मेकअप वेकअप ना जैसी चीज़ें हुई तो छोड़ना, मैंने मतलब छूटना शुरू हो गया, जैसे अध्यात्म की तरफ। मतलब इसमें मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मुझे फिर इन सब में मन नहीं लगा। कि तो मम्मी का ये रहता था कि ठीक से रहा करो, ढंग के कपड़ा पहनो। तो ये जो बस इशारों में बातें होती हैं ना, ठीक से रहो। अभी ठीक से का क्या मतलब है? वहाँ आपको बोलना चाहिए डिफाइन। हाँ, डिफाइन, ठीक से की परिभाषा बताओ। और लड़कियों को इसी तरह के इशारों में बातें बोली जाती हैं। कुछ पहनने की कहीं ठीक करो। नहीं, ठीक माने क्या होता है? पूछो, ठीक माने व्हाट? ठीक माने क्या? वैसे ही कह देंगे वो ना उसका चाल चलन ठीक नहीं है, और ये इशारे में ऐसा बोल दिया लगता है सब कुछ बता दिया। नहीं, क्या चाल चलन माने क्या? चाल चलन माने क्या एग्जैक्टली क्या? डिफाइन करिए, परिभाषा दीजिए, ये पूछा करो। जी सर, थोड़ी क्लैरिटी है, वो क्वेश्चनिंग करना आ गया है। मतलब सर ये अध्यात्म की तरफ आते आते तो ये सब चीज़ें, मतलब मम्मा बोलती है पहले तो ये इतने ढंग से रहती थी, मतलब स्टाइलिश कपड़े पहनती थी, अभी पता नहीं इसको क्या हो गया है, लोअर और टी शर्ट में चली जाती है, किसी के भी सामने आ जाती है। और मतलब मेकअप वेकअप तो बिल्कुल ये सब कुछ नहीं है, मतलब मन नहीं करता उधर ध्यान नहीं। अब मैं शांति है अंदर, तो अब मुझे बाहर ऐसा कुछ नहीं लगता कि कुछ और करने की ज़रूरत है। तो ये सर है, और थैंक्स टू यू ये भी था। तो सर ये सर एक चीज़ होती है कि मुझे मेरी अवेयरनेस में सर पहले नहीं था कि वो लिपस्टिक लगाना है। वो पता नहीं कैसे बचपन से आता गया, कॉलेज तक मैंने मेडिटेट नहीं किया था, तब तक मुझे पता भी नहीं चलता शायद। चाहे वो आईलाइनर हो, लिप ग्लॉस हो,
और सब जो मुखड़ा सुंदर करने की चीज़ें हैं, जब ये सब कर रहे हो, बस ये याद कर लीजिएगा उनका सीधा संबंध इन चीज़ों से है। लड़की अपने आप को जितना देह बना रही है, उतना ही वो अपने आप को सचमुच कम मूल्य का बना रही है, और अब वो कटेगी। सर जब सर लोग अच्छा बोलते हैं तो कुछ तो अच्छा फील होता है, तो वो सर मतलब वो तो जो इसी कमजोरी का तो दुनिया ने फायदा उठाया है ना। सर वो खुद को कैसे पता चलेगा? अध्यात्म और किस लिए है? हाँ, गीता कोई मैंने थोड़ी लिखी है, इतनी सदियों से है। वो किस लिए है? पढ़िए ना गीता, तो पता चलेगा कि जिंदगी किस लिए है, क्यों पैदा हुए हैं। शरीर चमकाने के लिए और होठ लाल करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। और कोई व्यक्ति होगा जिसमें थोड़ी सी भी सीधी दृष्टि होगी, बिल्कुल सीधी, ऐसी दृष्टि जिसको अभी समाज ने एकदम भ्रष्ट ही ना कर दिया हो, वो तो पूछेगा ही ना। बच्चा भी पूछेगा। मैं बच्चा था छोटा, जब मुझे बहुत अजीब लगता था, मैं कहता था एक एडल्ट व्यक्ति अपने होंठ लाल क्यों करता है? सोच के देखिए, आप उसको इतना ज्यादा देखते हैं कि आपको ये चीज नॉर्मल, सामान्य लगने लगती है। हाँ। कि मुझे ये बहुत अजीब लगता था। एक आदमी है जो पागल नहीं है, वो अपने आप को बोलता है मैं सेन हूं, मैं पागल नहीं हूं, तो अपने होंठ क्यों लाल कर रहा है? ये सेंस क्या बनती है? और अगर आपने अपनी देह को ठीक रखा है, अपना स्वास्थ्य ठीक रखा है, खाए पिए हो, खेले कूदे हो, तो होठों पर तो एक प्राकृतिक लाली होती ही है। उसके ऊपर से घिस क्यों रहे हो? ये मुझे बहुत छोटे क्यों हो रहा है, नहीं समझ में आता था मुझे। क्यों कर रहे हो ये? सर ये सर मैंने मेडिटेशन के बाद ही स्टार्ट करा पूछना अपने आप से, अवेयरनेस में थोड़ी आई मेरे। और ये जितने काम करे जाते हैं ना, इनमें से बहुत सारों के तो सीधे सीधे सेक्सुअल मीनिंग होते हैं। महिला अपने आप को तैयार कर रही होती है पुरुष के कंजम्पशन की चीज बनने के लिए, बॉडीली कंजम्पशन की। और बॉडी के कंजम्पशन के लिए आप मांस बनोगे, तो मांस का तो आपको पता ही है ना क्या होता है। मांस चबा के हड्डी फेंक दी जाती है। फिर क्यों ताज्जुब है कि औरतें काटी जा रही हैं? औरत को जब बचपन से ये प्रेरणा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है कि तुम अपने आप को मांस की तरह तैयार करो, लुक अट्रैक्टिव टू मेन, तो उनको पता नहीं है क्या कि क्या होता है उन एनिमल्स का जो मांस के लिए ही बड़े करे जाते हैं। उनका स्लॉटर होता है, ये रहा स्लॉटर। एनिमल स्लॉटर और फीमेल फिटिसाइड एक तल पर एक ही बात है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये जो हम जानवरों की इतनी हत्याएं करते हैं और ये हम करोड़ों लड़कियों को मार रहे हैं, वो एक तल पर एक ही बात है। सर ये